जब आप कभी 350 और 390 की रेस करोगे ना, आपको क्लियरली दिख ही जाएगा कि 390 कितनी फास्ट है। और अगर आपने 390 नहीं चलाई है ना, तो आपको 350 भी डरा देगी भाई। केटीएम होता है, समझ रहे हो ना। तो न्यू राइडर्स को तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, आपको तो 390 लेनी ही नहीं चाहिए। आप 250 पे जाओ और 250 से थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए तो 350 में चले जाओ। टेक पैकेज आपको 390 में मिल रहा है ना भाई, एग्जैक्टली सेम आपको भाई 350 में भी मिलने वाला है। तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो 70,000 75,000 के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। हेलो रेसर फोर्स, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज लकी द रेसर। सो गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो KTM Duke 350 में और KTM Duke 390 में, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है सारे दूर होने वाले हैं। और अगर आप दोनों में से कोई बाइक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों ही बाइक्स में। दोनों ही भाई जो KTM का 390 टैग है ना वो कैरी करती है, पर भाई यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत लोगों को ये छोटा सा डिफरेंस लग रहा होगा, पर भाई ये छोटा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी एक बाइक के दो मॉडल आ रहे होंगे, जैसे कि 390 तो भाई दोनों ही है, पर एक है 399cc और दूसरी है 350cc। तो 50cc का जो डिफरेंस है वो रियल लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट करता है बाइक को राइड करने में, बाइक की पावर में, बाइक के फीचर्स में। इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो KTM Duke 350 है उसको KTM ने लॉन्च क्यों किया है, पहले इस बारे में बात करते हैं। लॉन्च बस इसीलिए किया है भाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, अभी जो हमारे GST के जो नॉर्म्स चल रहे हैं, GST के जो भी रूल्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो जो बाइक्स 350cc के अबव होंगी उनमें 40% GST लगेगा, और जो 350 के नीचे होंगी उनमें 18% GST लगेगा। तो गवर्नमेंट 350cc के अबव वाली बाइक्स को अब प्रीमियम कैटेगरी में लेके जा चुकी है। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो भाई, एक चीज तो क्लियर है, दोनों ही बाइक्स अपनी जगह बहुत तगड़ी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी बंदे को बोलूंगा कि आपको 390 लेनी चाहिए, इस वीडियो में ना अगर मैं 390 बोलूं तो समझ जाना कि मैं 399cc वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं 350 बोलूं तो समझ जाना कि मैं 350 की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों का नाम तो 390 ही है, जो बैजिंग रहेगी वो 390 ही रहेगी। पर एक डिफरेंस जो आपको पेंट स्कीम में देखने को मिलेगा, जो 390cc वाली ड्यूक है ना भाई, जो पहले आती थी, जो 399cc वाली ड्यूक है जिसके प्राइसेस बड़े हैं, उसके नाम में KTM ने R ऐड कर दिया है। तो अब वो ड्यूक 390R है, और जो 350 वाला मॉडल है उसका नाम 390 है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दोनों में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर ऐसा नहीं है कि दोनों बाइक्स में से कोई एक बाइक अच्छी है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अपनी ही जगह ऑसम है। मैं आपको बताऊंगा कि किनको 350 लेनी चाहिए, किनको 390 लेनी चाहिए। चलो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट लुक्स एंड डिजाइन फर्स्ट। बोथ द Duke 350 एंड द 390 शेयर द सेम एग्रेसिव एंगुलर डिजाइन लैंग्वेज। यहाँ पे आपको डिजाइन और लुक्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज बहुत अच्छी है। आगे हम प्राइस का भी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि प्राइस का डिफरेंस कितना है, पर उस चीज को देखते हुए देयर इज नो डिफरेंस इन द लुक्स एंड डिजाइन। बोथ ऑफ द बाइक्स आर एग्जैक्टली द सेम। दोनों बाइक्स आपके सामने होंगी ना, तब भी आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो भी आप डिफरेंस कुछ बता ही नहीं पाओगे। माइनर से डिफरेंसेस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहला तो जो R बैज है वो 399 में आएगा, और जो 350 है उसमें आपको सिर्फ 390 लिखा हुआ मिलेगा। So the only real difference is that the KTM 390 Duke sports an R badge in its paint scheme, whereas the 350 sticks to a simpler 390 tag. So this is a good news for the ones who are going to buy 350 Duke. तो कुछ ऐसा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आने वाला है भाई, जिनको नहीं पता है उनको तो वो 390 ही लगेगी। तो देखो, लुक्स की बात अपनी जगह है, पर भाई मेरे जैसे बंदे को ना चाहिए परफॉर्मेंस। अगर उसमें 300 भी लिखा रहा है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 लिख दो, 500 लिख दो, बट फॉर अ राइडर लाइक मी, आई जस्ट वांट प्योर परफॉर्मेंस, एग्रेसिव एक्सेलरेशन, दैट्स इट। वैसे तो इस वीडियो को मैंने काफी पार्ट में डिवाइड करा है, आगे हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंजन एंड परफॉर्मेंस। तो यहीं से भाई सारी चीजें बदल जाती है। प्राइस टैग जो डिफरेंस है ना भाई, जो फर्क है भाई वो इंजन और परफॉर्मेंस में ही है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इंजन में अगर पावर और टॉर्क में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्रिएट करेगा। So in terms of power, the Duke 390 edges ahead with 46 horsepower as compared to the Duke 350's around 40 bhp of power, and the torque gap is even more noticeable. 39 Newton meters on the Duke 390 versus 33.5 on the 350. तो guys, सुनने में तो ये नंबर आपको छोटे लग सकते हैं, पर ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। तो यहीं से Duke 350 Duke 390 से हो जाती है स्लो। और कितनी स्लो, जहां बात आती है ना
टॉर्क की। जब ड्यूक 350 80 और 85 की स्पीड में होगी ना, तब तक तो भाई 390 100 क्रॉस कर चुकी होगी। ये फर्क होने वाला है। सो व्हाट दिस मींस इन रियल राइडिंग इज दैट द ड्यूक 390 offers far more aggressive throttle response when you roll on the throttle. The 390 surges forward in this instant pump. जब आप 390 को एक्सेलरेट करोगे ना, तो इस तरीके से आपको पुल करेगी, अपनी जगह को पलक झपकते दूसरी जगह पहुंचा देगी। बात जब एक्सेलरेशन की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, जब आप 390 को एक्सेलरेट करोगे ना, तो 0 to 100 आपको 1.4 सेकंड क्विकर लेके जाएगी ड्यूक 350 से। आपको चलेगा इतना डिफरेंस, तो आप बिल्कुल 350 के लिए जा सकते हो। अभी भी मैं ये बोलूंगा कि अभी भी इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना, अभी तो पूरी वीडियो बाकी है। अभी तो हम और भी चीजों के बारे में बात करने ही वाले हैं। अगर आप वो बंदे हो ना जिसको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, जब आप बाइक से परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना आपको, 0.1 सेकंड भी बहुत मैटर करता है। यहाँ तो 1.4 सेकंड का डिफरेंस हो गया। तो मैंने भाई आपको पावर का डिफरेंस तो बता ही दिया। पावर का डिफरेंस है वो आपको शायद ऐसे छोटा लग रहा होगा, पर आप जब दोनों बाइक को रेस करोगे ना, तब आपको फर्क समझ में आएगा। भाई 390 की पावर आपको डरा भी सकती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड राइडर नहीं हो तो भाई आपके लिए 390 नहीं है। अगर आप 250 लेने को सोच रहे थे तो अब आप 350 में भी जा सकते हो। 350 आपको थोड़ा सा काम नेचर है 350 का, आपको डराने वाली नहीं है। पावर उसमें भी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा। लाइट चली गई, लाइट चली गई तो भी क्या होता, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। 350 का पावर आपको डराएगा नहीं बिल्कुल भी। पावर डिलीवरी उसकी काफी लीनियर है। टॉर्क कम है ना भाई, टॉर्क कम है, यही से तो फर्क समझ में आ जाएगा भाई। गियर डाउन करने पड़ेंगे, मतलब अगर आप ओवरटेक हाईवे में हो और आपको आप 4th गियर में हो, ओवरटेक करना है, 1-2 गियर आपको डाउन करना पड़ सकता है। जो टॉर्क डिलीवरी है ना 390 की, इतने एग्रेसिवली पावर डिलीवर करती है ना 390, उसका कोई तोड़ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, जो 390 लेने वाला बंदा है ना, बाइक 1,00,000-1,50,000 रुपए महंगी भी हो जाएगी ना अगर, तो भी भाई 390 वाला 390 को ही लेगा। जो बेनिफिट हमको मिल रहे हैं 350 को लेने में, मतलब जो प्राइस का डिफरेंस है ना भाई, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है 350। बहुत सारे लोग जो 250 लेना चाह रहे थे और अब उनको एक प्रोडक्ट और मिल गया जो कि 250 से अबव है और 390 के बिलो है, तो मिडिल में एक सेगमेंट आपको 350 का और मिल गया। चलो अभी और बातें करते हैं, फिर मैं एंड में आपको जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी होगा, मैं आपको बताऊंगा। Oh my God, बिजली गिर रही है भाई। So लाइट आ गई गाइस, फिर से चली गई लाइट। In short, the 390 is a proper step up. It's thrilling, it's more faster, and yeah, it demands a much more respect from the rider. So if you are someone who wants a powerful bike but you are a beginner rider, आप Duke 350 के लिए जा सकते हो बिल्कुल आंख बंद करके। और अगर आपने 390 नहीं चलाई है ना, तो आपको 350 भी डरा देगी भाई। KTM होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ जो भी कंपैरिजन हो रहा है ना, Duke 390 का हो रहा है 350 से, 350 का हो रहा है 390 से। अगर आप 350 चलाओगे तो भी आपको ऐसा कुछ पावर की कमी या कुछ भी महसूस नहीं होगा जब तक आप 390 को नहीं चला लेते। जब दोनों को आप चलाओगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो भाई 350 भी कम नहीं है। तो अगर आप एक न्यू राइडर हो, बिल्कुल आंख बंद करके 350 खरीदो भाई। जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनका फायदा उठाओ यार। 70,000 रुपए चीपर है मेरे शहर में, जबलपुर में 70,000 रुपए सस्ती है यार, क्यों ना लो उसको। और एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ना 2,65,000 की आ रही है ड्यूक 250, 3,30,000 की आ रही है ड्यूक 350। तो ये जो 65,000 का फर्क है ना 390 और 350 में, तो उससे भी ज्यादा है। वो करीब 75,000 महंगी है 390 350 से। जो नया राइडर होगा वो उससे बहुत ज्यादा फन करेगा और उसको बहुत मजा आएगा 350 चलाने में, नो डाउट भाई। 41 bhp कम नहीं होता और 33.5 Nm का टॉर्क भी सफिशिएंट है। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि जो पावर डिलीवरी है ना, जो पावर आपको इंस्टेंट पावर मिलता है वो 6000 RPM के बाद मिलता है। उसके नीचे ना बाइक थोड़ी फ्लैट सी लग सकती है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स एंड टेक। व्हेन इट कम्स टू फीचर्स एंड टेक, KTM ने यहाँ पे कर दिया है कमाल। बिजली खड़ा करिए, देखो कमाल क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इंजन में तो चेंजेस हैं, एक 350 है और एक 400 है। जो टेक पैकेज आपको 390 में मिल रहा है ना भाई, एग्जैक्टली सेम आपको भाई 350 में भी मिलने वाला है। They both come with a full color TFT display and my favorite thing which I seriously love is the bi-directional quick shifter। जो 350 का quick shifter है ना, वो ज्यादा effortlessly वर्क करता है। 390 का कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, बट 350 का quick shifter भाई effortlessly बहुत स्मूथली काम करता है। And both of the bike get the same premium WP Apex suspension setup. The chassis, the brakes and the overall design language are exactly alike. So aside from the engine, the tech package is completely a mirror image on both bikes। बात करते हैं दोनों के प्राइस की। तो मैं जबलपुर की बात बता रहा हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ। जबलपुर में जो ड्यूक 390 का ऑन रोड प्राइस है ना, that is 4,05,000 and the price for the Duke 350 in my city is 3,29,000। जो तो डिफरेंस हो रहा है वो अराउंड 70-75K समथिंग का डिफरेंस है। जिस बंदे को 390 लेना होगा ना, जो 390 वाला पावर है, जो 390 वाला थ्रिल है, जो 390 वाला एग्रेशन है, वो आपको 350 में मिसिंग मिलेगा। वो आपको देखने को वो चीज नहीं मिलेगी। स्टिल 350 एक बहुत अच्छी पावरफुल बाइक है,
पर जो 390 है वो 390 ही रहेगी, वो चीज आप 350 से एक्सपेक्ट मत करना। तो जो प्राइस डिफरेंस है उसको देखते हुए तो भाई जिनका बजट कम है उनको आंख बंद करके 350 में चले जाना चाहिए, उनको इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो रियल लाइफ डिफरेंस है, डिफरेंस आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप दोनों बाइक को चलाओगे। और अगर किसी बंदे ने अभी तक 390 नहीं चलाया ना भाई, उसको कोई फर्क समझ नहीं आना, उसको तो भाई 390 वाली ही पावर लगेगी। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बजट अपना स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि जो बाइक महंगी हुई है, जीएसटी जो 40% जीएसटी की वजह से प्राइसेस हाइक हुए हैं, तो उस चीज का ध्यान देके अगर आप भाई स्पेंड कर सकते हो तो चले जाओ भाई 390 में। ये रहेगा कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। जब आप कभी 350 और 390 की रेस करोगे ना, आपको क्लियरली दिख ही जाएगा कि 390 कितनी फास्ट है और बहुत तेजी से पुल करती है। और जो 1.4 सेकंड्स का डिफरेंस है ना, वो कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, वो एक बड़ा डिफरेंस है भाई। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो होप करता हूँ गाइस आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो लोग अभी तक ड्यूक 250 लेने का सोच रहे थे, वो उनको तो भाई 350 में चले जाना चाहिए। 250 से तो बहुत ज्यादा पावर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। लॉन्गर कम्यूट्स के लिए, सिटी राइड के लिए 350 बहुत अच्छी हो सकती है। पर जिनको चाहिए ना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, उनको तो 390 पे ही जाना चाहिए। 350 न्यू राइडर पे रहम कर देगी कि हाँ भाई चल ठीक है, पर 390 नहीं करेगी, ये बात का ध्यान रखना। 390 में बहुत तगड़े लेवल का एग्रेशन है, 390 का इनिशियल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो न्यू राइडर्स को तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, आपको तो 390 लेनी ही नहीं चाहिए। आप 250 पे जाओ और 250 से थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए तो 350 में चले जाओ। सो गाइज आई होप मैंने आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिया हूँ। द डिसीजन इज ऑल योर्स। अगर आप स्पेंड कर सकते हो, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए, अगर आपको एग्रेशन चाहिए, 390 का रियल एग्रेशन चाहिए, तो आप 390 के लिए ही जाना भाई, क्योंकि वो चीज आपको 350 में मिसिंग मिलेगी। एज द 350 इज 50 सीसी स्मॉलर, तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो 70,000 75,000 के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। इफ यू आर सीकिंग दैट KTM थ्रिल एंड यू आल्सो वांट टू सेव सम मनी, क्लोज योर आईज एंड गो फॉर Duke 350 and I know it will not disappoint you. You will have fun with it and also the 350 is incredibly a smart bike. 390 से 50 सीसी कम होने के बाद भी बाइक बहुत कैपेबल है और बाइक में इनफ पावर है, जो कि आपको डेली लाइफ में जितने पावर की जरूरत है ना, वो उतना पावर आपको डिलीवर करेगी, आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए तो 390 के लिए जाना पड़ेगा गाइस। प्राइस को देखोगे ना तो भाई 350 तो मस्ट बाय, पर अगर पावर को देखोगे तो भाई 390। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो नए राइडर्स हैं वो 390 के लिए मत ही जाओ, 350 ले लो। पर भाई जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, फिर तो भाई 50,000 60,000 डिफरेंस मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि वो पावर अगर आप 350 ले लोगे और वो चीज आपको पावर नहीं मिलेगी तो आप रिग्रेट करोगे बाद में कि अरे यार मेरे को थोड़े पैसे और लगा के ले ही लेना था। हाँ वैसे तो पैसे थोड़े नहीं है, ज्यादा है, पर समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो होप करता हूँ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपना डिसीजन ले चुके होंगे अभी तक तो कि हाँ भाई मुझे तो यही लेनी है। तो चलो यही था इस वीडियो के लिए। आगे आप कौन सी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहोगे, जो भी टॉपिक आप कमेंट करोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यही था गाइस इस वीडियो के लिए। राइड सेफ गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।